नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। गोल्ड और सिल्वर अगर इसकी बात करें तो कल तेज़ गिरावट आई थी सोने चांदी की कीमतों में। आज आप देखिए मार्केट एक दायरे में घूमता हुआ दिख रहा है 59,575 का स्तर पर गोल्ड में। आप जरा बताइए, रवि दिवरा हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए, कुंवर जी ग्रुप के। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करें सर गोल्ड में? गोल्ड में मुझे लग रहा है कि किसी प्राइस इंडेक्स के नंबर्स आने उसमें पर्टिकुलर जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है इसमें अगर थोड़ा बहुत गिरावट का या स्टेबिलिटी का साइन दिखता है तो थोड़ा कूल ऑफ डॉलर इंडेक्स में आना चाहिए, तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग के साइन मुझे गोल्ड में दिख रहे हैं। सिल्वर इतना ज्यादा ऑलरेडी मींस के शॉर्ट कवर हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे गोल्ड पे ध्यान देना चाहिए। 59,500 के करीब गोल्ड के जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बाई करें। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 59,240 के स्टॉप लॉस के साथ आप इंट्राडे के लिए बाय कर सकते हैं। अपर साइड मेरा मानना है कि 59,980 से 60,000 तक के लेवल आपको आज आते हुए दिख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है उसके बाद थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आज गोल्ड में आ सकता है। चांदी में क्या करें सर रवि जी? सिल्वर में कोई ट्रेड इंट्राडे में आपको दिख रहा है? इंट्राडे में ट्रेड करना है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा आज बाइंग का व्यू रखे, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का ही मूड है। एंड पर्टिकुलर बेस मेटल्स में जो आज शॉर्ट कवरिंग है शायद ये भी आज सपोर्ट कर रहे हैं। 70,800 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, थोड़े डीप 70,710 के करीब। एक बार आप आज कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेके बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 70,300 का लगा है। मुझे लग रहा है कि आज ट्रेडिंग अपसाइड वहां 71,200 71,240 तक मिल सकते हैं। वहां पे एक बार मुनाफा वसूली जरूर से करें। ओके, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। अब आते हैं क्रूड पे। क्रूड में कल गिरावट थी, आज थोड़ी रिकवरी है। 5,988 का स्तर है एमसीएक्स पर कच्चे तेल में। क्रूड पर आपका आउटलुक क्या है? क्रूड में डेफिनेटली अभी सऊदी एंड रशियन ऑयल मिनिस्टर एंड सऊदी के एनर्जी मिनिस्टर के कमेंट्स थोड़े रिवर्स है। आई थिंक लग रहा है कि अभी जो ओपेक मीटिंग का जो मायना या उसका इम्पोर्टेंस है वो काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट ये सुनना चाहेगा कि ये मींस की लाइक रशियन वॉर ट्रिगर हुआ उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि ओपेक के दो मेंबर्स के कमेंट और दो सबसे बड़े मेंबर के कमेंट में कुछ डेविएशन है। तो लग रहा है कि ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मुझे लग रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा करेक्शन के चांसेस ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे अभी दोनों ब्रेंट एंड डब्ल्यूटीआई चल रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय करना उचित रहेगा। 5,970 के करीब कच्चे तेल में बाय करें। स्टॉप लॉस 5,900 के करीब लगा है। अपर साइड मुझे लग रहा है कि फिर से 6,080 से 6,100 तक के टारगेट आ सकते हैं। इंट्राडे में अगर 6,100 के करीब मिल जाए तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेटल की। मेटल में कुछ रिकवरी आई है और आज के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या किया जाए कॉपर में, जिंक में, तो आपका व्यू क्या होगा? मेटल में जिंक में काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग कल के लेवल से दिखे, बट मुझे लग रहा है कि सप्लाई साइड वहां पे थोड़ा कंफर्ट है। थोड़ा बहुत डेफिसिट साइड सिनेरियो में एल्यूमिनियम में दिख रहा है। पर्टिकुलर जस्ट ये वीक में उसके डेफिसिट के रिलेटेड रिपोर्ट पे आए थे, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग ड्यू है और काफी स्टेबल है। 207 का सपोर्ट लेके कमोडिटी सस्टेन कर रहे हैं। इसको बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 207। अपर साइड 212 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। कॉपर में थोड़ा रिसेंट टाइम में इन्वेंट्री का प्रॉब्लम था। एक महीने से जो चाइनीज डिमांड कमजोर थी इससे थोड़ा प्रॉब्लम था, बट मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए। 702 के करीब आप बाय कर सकते हैं कॉपर में। स्टॉप लॉस 695 का लगा के चल सकते हैं। अपर साइड 720 तक के टारगेट की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और कॉपर में हालांकि बहुत बड़ी तेजी सस्टेन नहीं होगी, क्योंकि चाइना से कभी स्टिमुलस नहीं आता। तब तक मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी अपसाइड सस्टेन ना हो। बट यस, एक आज सुबह में उन्होंने जो युआन में इंटरवेंशन किया था चाइना ने, तो मार्केट की थोड़ी होप बनी है कि कुछ नियर टर्म स्टिमुलस मेजर्स आ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई बेस मेटल के ऊपर कि यहाँ पर आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अब हम बात करते हैं एक मानसून की खबर की। आज आईएमडी ने अपना दूसरा पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें ये कहा है कि जून में सामान्य से कम बारिश होगी। आज के पूर्वानुमान में ये कहा गया है, और जून में 92% बारिश की संभावना जताई गई है। जो नॉर्मल रेंज होता है वो 96 से 104% होता है, उसके मुकाबले 92% बारिश की बात कही गई है। जुलाई में हालांकि जून के मुकाबले अच्छी बारिश की उम्मीद जताई गई है। अल नीनो आने की संभावना ज़्यादा है
और ये 2024 के अंत तक जारी रहेगा अल नीनो। ये महत्वपूर्ण बात आईएमडी ने कही है आज की अपनी रिपोर्ट में। और 4 जून को जो पहले तारीख आईएमडी ने बताई थी केरल पहुंचने की, वही डेट अभी भी है। 4 जून के आसपास केरल मानसून पहुंच सकता है। और इस सीजन में जो पिछला अनुमान था आईएमडी का कि सामान्य बारिश होगी पूरे मानसूनी सीजन में, वो संभावना अभी भी बनी हुई है। लेकिन 2 नई बातें, एक तो जून में कम बारिश, अल नीनो 2024 के विंटर तक कंटिन्यू रहेगा, ये बात कही है। अलग अलग जगहों को लेकर आईएमडी ने कहा है कि उत्तर पश्चिम के राज्यों में सामान्य से कम बारिश होगी, उत्तर पश्चिम के राज्यों में, और उत्तर पश्चिम में सामान्य का 92% बारिश का अनुमान आईएमडी ने जताया है। मध्य दक्षिण उत्तर पूर्व भारत में सामान्य बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा दक्षिण प्रायद्वीप में जून में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान है। जून में तापमान सामान्य से ज़्यादा संभव है। उत्तर पूर्वी राज्यों में तापमान कम रहेगा, ये बात कही गई है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीएस पई साहब हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं आईएमडी के। पई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं खुद उसमें शामिल था, आपने डिटेल में बताया है। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो जून में 92% बारिश का अनुमान आप लोगों ने लगाया है, क्या ये बारिश जून में जो कम होगी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी इसका इम्पैक्ट होगा या डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहेगा? देखिए, अभी जो फोरकास्ट हम लोग दिया हुआ है, जून में सदर्न पेनिनसुला में मोस्ट ऑफ द जगह में अबव नॉर्मल, सामान्य से ज्यादा बारिश मिलेगी, और नॉर्थ ईस्ट में भी कोई कोई जगह में अबव नॉर्मल मिलेगी। बाकी मोस्ट ऑफ द रीजन जो कंट्री में बिलो नॉर्मल है। लेकिन हमको यह ध्यान देना चाहिए, जून एंड तक जनरली सेंट्रल इंडिया तक की मानसून पहुंचता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया और जो मोर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया है, वो सभी जुलाई में प्रोग्रेस होता है। तो इसलिए मेन इम्पैक्ट जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट है, सेंट्रल इंडिया और उसका बिलो होगा, दैट पेनिनसुला में। अच्छा। एंड दूसरा चीज है, जो हम लोग बिलो नॉर्मल बोलते हैं, सारे जगह में बहुत ज्यादा कमी होगा ऐसा नहीं होगा। कोई कोई जगह में नॉर्मल होगा, कोई अबव नॉर्मल, कोई कम, लेकिन ये टुगेदर टोटल रेनफॉल का ये जब हम लोग देखेंगे, है ना, एंड पर्टिकुलरली सेंट्रल इंडिया में हम लोग जो दिखाया है बिलो नॉर्मल, वो जनरली एरिड रीजन भी है, जो कम बारिश वाला एरिया। ठीक है। ये जो उत्तर पश्चिम में आपने कहा है कि नॉर्थ वेस्ट में बारिश सामान्य से कम होगी, इसको थोड़ा विस्तार से अगर डिटेल में आप समझा दें कि उत्तर पश्चिम में कहां पर ज्यादा कमी की आशंका है बारिश की? देखिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जो जेल के, ये पूरा एरिया, और वेस्ट यूपी है, सभी एक साथ करके है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो ये एवरेज ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया बिलो नॉर्मल है। दिस आर द पार्ट्स ऑल्सो लाइक पंजाब, हरियाणा, ये सभी आपका इरिगेशन अवेलेबल है एक्चुअली। राजस्थान में तो जनरली लेस रेनफॉल एरिया है। तो ये सभी पूरा रीजन में टुगेदर हमने बोला बिलो नॉर्मल। तो ये बिलो नॉर्मल सर, ये पूरे सीजन के लिए या सिर्फ जून महीने के लिए है नॉर्थ वेस्ट में? नहीं, ये पूरा सीजन के लिए, पूरे सीजन के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये क्लियरिटी आना जरूरी था सर। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो इस बात को समझ लें कि नॉर्थ वेस्ट जो उत्तर पश्चिम के राज्य हैं, जैसा कि अभी पई साहब ने बताया कि राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, इन राज्यों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, ये आप नोट कर लें। अब मैं आगे बढ़ता हूं सर। आपने ये कहा आज की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अल नीनो 2024 के विंटर तक कंटिन्यू रहेगा। इससे आपका मतलब क्या है? क्या 2024 के आखिर तक, दिसंबर तक ये अल नीनो रहेगा सर? नहीं, जनरली एल नीनो का लाइफ पीरियड 1 साल के आसपास होता है। ओके, जनरली अराउंड मार्च, अप्रैल, मई, स्प्रिंग सीजन में शुरू होता है 1 साल में, और दूसरा स्प्रिंग सीजन तक उसका लाइफ पीरियड होता है जनरली। तो ये इस साल भी एल नीनो अभी जो हम लोग बोल रहे हैं डेवलप होगा मानसून के सीजन में, वो ऑलमोस्ट विंटर में पीक होगा। जो दिसंबर जनवरी में उसका इंटेंसिटी मोस्ट पीक में है। उसके बाद पीक आने के बाद इमीडिएटली वो वीक होना शुरू होता है। बाई अप्रैल मई तक वो पूरा अगेन न्यूट्रल कंडीशन में जाता है। तो ये नेचुरल साइकिल है। 2024 के विंटर से आपका मतलब जनवरी फरवरी तक ही है सर?
यस, जनवरी फरवरी मार्च तक होगा ही। मार्च तक होगा ही, तो मतलब नेक्स्ट ईयर के मानसून को ये इम्पैक्ट नहीं करेगा, राइट सर? भाई साहब, अच्छा लगता है हमारा संपर्क अभी टूट गया, हम दोबारा उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं अभी कि उत्तर पश्चिम के राज्यों में पूरे सीजन में जो 4 महीने का। अच्छा सर, आपको आवाज़ आ रही है भाई साहब? अच्छा लगता है हमारा संपर्क टूट गया उनसे, लेकिन ये कि उत्तर पश्चिम के राज्यों में सामान्य से कम बारिश होगी और जून के महीने में 92% बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि ओवरऑल पूरे सीजन में सामान्य मानसून का जो पुराना अनुमान था आईएमडी का, उस पर आईएमडी कायम है और जो पहले आईएमडी ने कहा कि 4 जून को केरल मानसून पहुंचेगा, उस अनुमान पर भी आईएमडी कायम है। तो पई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। पई साहब, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि जून में आपने कहा कि थोड़ी कम होगी बारिश, जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है? क्योंकि जुलाई का महीना जो है वो खरीफ की सोइंग के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो जुलाई के महीने में कैसी बारिश है? देखिए, ये जो हम लोग अभी फोरकास्ट दिया हुआ है पूरा सीजन के लिए है, जून टू सितंबर के लिए दिया है और जून के लिए दिया है। जनरली जुलाई हम लोग ये जून एंड में देते हैं, फिर अगस्त के लिए जुलाई एंड में देते हैं, ऐसे एक महीने का एक महीना पहले देते हैं। तो जुलाई का हम लोग महीने एंड में देंगे। ये 4 महीने का फोरकास्ट है और जून का ऐसे 2 सेपरेट फोरकास्ट। अच्छा, एक सवाल सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि अल्नीनो वाला कंडीशन अभी भी है और ज्यादा अल्नीनो की संभावना है। अल्नीनो हमारे मानसून को इस बार क्या इम्पैक्ट कर रहा है फाइनली? मतलब अल्नीनो की वजह से कम बारिश हो रही है या ज्यादा बारिश हो रही है, ये फाइनल तस्वीर कब तक क्लियर हो जाएगी कि अल्नीनो ने हमें कितना डिस्टर्ब किया है? देखिए, अभी हम लोग जो फोरकास्ट दिया हुआ एल्निनो को इम्पैक्ट इंक्लूड करके किया हुआ है। तो जैसे हम लोग 96% बोला ±4, तो ये उसमें ध्यान दिया हुआ है। एक्चुअली जनरली एलिनो जब होता है मानसून रेनफॉल कम होता है, सामान्य से कम होता है, तो दिस इज 96%। लेकिन हमको ये समझना चाहिए इस साल में हम लोग पॉजिटिव आईओडी का भी डेवलप होने की संभावना है। ओके, जो पॉजिटिव आईओडी जनरली मानसून के लिए अच्छा है और मानसून को स्ट्रेंथन करते हैं। तो लेकिन आईओडी और मानसून का जो इंटरेक्शन है, मानसून एलिनो जैसे इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो एलिनो का इम्पैक्ट कम करने का संभावना है और नहीं सकता है पूरा खराब होगा। तो थोड़ा तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन नॉट दैट मच। राइट सर, बहुत शुक्रिया पई साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में मानसून की खबर पर बात करने के लिए। और रवि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।